क्या हम यह मान ले कि मोदी फंस गए चक्रव्यूह में? इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे समझते हैं पहले, और इसे हम नंबर एक ईरान इजराइल के युद्ध से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा, ईरान इजराइल का युद्ध अब नहीं रुकेगा। बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, ईरान इजराइल का युद्ध अब नहीं रुकेगा। बर्बादी निश्चित। मोदी ने की बड़ी गलती, इजराइल का दिया साथ, 100% लगा भारत पर टैक्स। अब इस 100% टैक्स का सीधा असर पूरे देश पर तो पड़ेगा ही। मैं नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोगी दलों की बात कर लेता हूं कि इसका उसके ऊपर क्या प्रभाव और क्या मार पड़ेगी। तो इसका मार सीधा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, खास तौर पर एनडीए में जाता है, क्योंकि एनडीए में अगर किसी की सरकार है तो वह चंद्रबाबू नायडू की है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ है, एकनाथ शिंदे भाजपा के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का है, उन्हें बहुत काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू को पड़ रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू जो अभी ईरान इजराइल युद्ध से जो मार पड़ रही थी और उसके बाद 100% टैरिफ की मार पड़ेगी, और इस युद्ध के वजह से जो परिस्थितियां, हालात, बेरोजगारी का आलम, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा बंद हो रहा है, और पेट्रोल, डीजल, गैस की जो मार की जा रही है। और ट्रंप ने क्या कहा, सिर्फ किन किन चीजों पर लगेगा और वह क्या असर डालेंगे आप सोचिए। वह उसमें एक बड़ी चाल है कि मेटल इंपोर्ट के नियमों पर भी सख्ती। फार्मा सेक्टर के साथ साथ ट्रंप ने स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर के आयात पर टैरिफ में बदलाव करने का आदेश भी दिया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि यह कदम विदेशी निर्यातकों द्वारा की जा रही कीमतों में हेरफेर को रोकने के लिए उठाया गया कि यह लोग हेरफेर करते हैं, माल बेचते हैं 1 लाख रुपए का और बताते 50,000। तो ऐसा नहीं, जो वहां का व्यापारी खरीदेगा अमेरिका का, उस पर 100% टैक्स लगेगा। और इसे पूरी तरह से TV9, भारतवर्ष, न्यूज 18 इन लोगों ने पुष्टि की है, इन लोगों ने यह खबर दी। TV9 कहता है, TV9 भारतवर्ष के हवाले से बता रहा हूं, वह कह रहा है ट्रंप ने अपने तरीके से मनाया लिबरेशन डे, इन दवाओं पर लगा दिया 100% टैरिफ, यानी कि फार्मा कंपनियों पर। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, फार्मा इंडस्ट्रीज पर लगा दिया 100% टैरिफ, भारत की बड़ी टेंशन। मैं इन्हीं लोगों के मोदी मीडिया को ही बता रहा हूं। न्यूज 18 कहता है ईरान ने लड़ाई के बीच ट्रंप ने शुरू किया एक और युद्ध, इस बार सीधे भारत से होगी जंग, बढ़ जाएगा दोहरा संकट। ईरान से तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा और मेटल सेक्टर पर सख्त टैरिफ लगा करके नया ट्रेड दबाव बना दिया है। पेटेंट दबावों पर 100% टैरिफ लगाया गया है ताकि कंपनियां अमेरिका में अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। कुछ कंपनियों को छूट भी दी गई है, लेकिन नियम काफी सख्त है। इसका असर कल भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों पर दिखा। हालांकि भारत की ज्यादातर जेनरिक दवाओं पर असर सीमित रह सकता है, वहीं मेटल आयात नियम भी कड़े किए गए हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर दबाव पड़ने की आशंका है। यह कौन कह रहा है? यह मोदी जी का चैनल कह रहा है। यह मोदी जी का चैनल कह रहा है कि इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब जिसे 100 रुपया का सामान बेचना है तो 100 रुपया उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर वह क्यों करे और क्या कमाई करेगा? उसका सामान ही उतना नहीं बिकेगा, बहुत जिसको जरूरत होगी वही थोड़ा बहुत लेगा, नहीं तो बाकी लोग उसी दवा को दूसरे देश की, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। दवा तो सेम है, फार्मूले सेम है, सिर्फ कंपनी का ही तो डिफरेंस है, तो वह दूसरे से खरीदेंगे। अब ऐसे में इन कंपनियों के पास गहरी चाल है कि इन कंपनियों के पास एक रास्ता है कि या अमेरिका चले जाएं, वहां जाकर के
कंपनी डाले, मैन्युफैक्चर करे, भारत में बंद कर दे, या किसी और दूसरे देश में चले जाए, वहां से बना करके दे, तो भारत पर 100% टैक्स, दूसरे देश में तो नहीं। तो ऐसे में यहाँ बंद करके जब वह जाएंगे, और ऑलरेडी बहुत सी कंपनियां दूसरे देश में जाना शुरू कर, वहां अपना बनाना तामझाम लगाना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में भारत के लोग जो उसमें काम कर रहे हैं, उनका रोजगार कौन मोदी जी अपने खेत में लगाएंगे, या भाजपा वाले अपने खेत में काम करवाएंगे? इसका जवाब तो नहीं, और जवाब नहीं है तो उसकी मार इस देश पर पड़ेगी। और ईरान झुकने को तैयार नहीं है, युद्ध रुकने वाला नहीं है। जो हमारे देश का ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर से होकर के आता है हमारे देश में, तब हमारा देश चल पा रहा है। ऐसे में सरकार के खजाने भी खाली हो रहे हैं, और रेट, महंगाई और एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई जा रही है सरकार की, यानी कि इस आपदा में भी आपके खून चूस करके सरकार अपना जेब भरना चाहती है, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अडानी से तो लेगी नहीं। अडानी के संपत्ति को तो इसी समय बढ़ाना है कि जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है, इसी आपदा में उनको बेच के बनाना है। ऐसे में यह देश एक बहुत बड़े संकट में आ गया है। जब यह देश संकट में आ गया है, तो ऐसे में नंबर 2 जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आप कह सकते हैं कि मोदी एक बड़े चक्रव्यूह के शिकार हो गए, फंस गए।